बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण के फैसले को विपक्ष राजनीतिक तौर पर भुनाने में जुटा हुआ है। गयाजी में महागठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर बैठक की और चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ चक्का जाम का ऐलान किया है। इस बैठक में जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अवधेश सिंह, कांग्रेस नेता मोहन श्रीवास्तव, बोधगया राजद विधायक कुमार सर्वजीत और गुरुआ के राजद विधायक विनय यादव सहित गठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया। इस बंद में महागठबंधन के सभी दल इसमें सक्रिय भागीदारी करेंगे। कांग्रेस नेता मोहन श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने कागजात और फोटो को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की है वो संदेह पैदा करती है। अगर अंतिम निर्णय निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया तो सरकार दबाव डालकर नाम कटवा सकती है। राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि 8 महीने पहले जो वोटर लिस्ट से लोकसभा के चुनाव हुए और जो उपचुनाव कराया गया, तो क्या उस समय यह वोटर लिस्ट सही नहीं था? उन्होंने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि अगर वोटर लिस्ट में नाम से गलत है तो लोकसभा का चुनाव और उपचुनाव जो कराया गया है उसे भी रद्द कर देना चाहिए। सुरेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव आयोग का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, जो कभी कामयाब नहीं होगी। अगर मतदाता सूची जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ है, तो बिहार में जितने सांसद का चुनाव हुआ या जहां विधानसभा के चुनाव हुआ अभी लोकसभा के बाद, इस सब को रद्द कर देना चाहिए। सबको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जब अभी गड़बड़ नजर आ रहा है तो 8 महीना पहले 9 महीना पहले सही था क्या वो वोटर लिस्ट? इसलिए सबको रद्द कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और विधानसभा का, ये जो 11 महीने के अंदर में चुनाव हुआ इसको रद्द करना चाहिए, रद्द होना चाहिए। और तब उस बाद मतदाता सूची को सुधार करे। हम जाने कि ये निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में आए हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर से आए हैं और ये चाहते हैं कि हम बिहार को लुटेरा के तरह लूट लें। मतदाता सूची को जो महाराष्ट्र में गड़बड़ किए उसको पुनः उसी तरह गड़बड़ करके यहाँ भाजपा के सरकार हम बनवा लें। उसका सोच जरूर है और ये बिहार है, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि तीनों खाना चीट होगा और जहां से आए गड़बड़ करके जम्मू कश्मीर से या पुनः वापस हो जाएंगे। 9 तारीख को बिहार में जितने भी हमारे गया के जैसे बिहार चैंबर से है, हमारे अन्य डॉक्टर एसोसिएशन है, या हमारे शिक्षा विभाग में जो प्राइवेट संचालन जो स्कूल चल रहे हैं, टेम्पो चालक है, रिक्शा चालक है, गाड़ी चालक है, बस चालक है, सभी यूनियन के लोगों से हम लोग संपर्क करके निवेदन करेंगे वो हमारे इस कार्यक्रम में, इस महाबंद के आयोजन में हमको साथ दें। पहला कार्यक्रम है और हम महागठबंधन के लोगों ने तय किया है कि भारत सरकार और निर्वाचन आयोग को नींद तोड़ने के लिए जीटी रोड, रेलवे, ग्रैंड कोर्ट, गया पटना रोड, रेलवे लाइन, क्यू लाइन, ये सबको जाम करेंगे और जाम करके ये संदेश देना चाहेंगे कि हम आपकी मनमानी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अगर पुनरीक्षण कराते हो तो सबसे पहले बिहार में जो लोकसभा में आप मलाई खा के गए हो उन सदस्यों का आप अवहेलना कर रहे हो। जो वोटर लोकसभा में दिया है वही वोटर विधानसभा में देगा। आप इतना डरे क्यों? आप डरते क्यों? हम इसी के साथ परसों 9 तारीख को गया बंद का आह्वान महागठबंधन के सभी साथियों की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम निकलेंगे और एक नारा और देंगे
कि जैसे देश की आजादी में ब्रिटिश शासक तोड़े हैं, तो निर्वाचन आयोग की इस मनमानी के खिलाफ हम इस निर्वाचन आयोग का भी फाटक तोड़ेंगे। संविधान प्रदत्त शक्ति को आम लोगों को जो प्राप्त है, मतदाताओं को जो प्राप्त है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग संगठित हुए हैं और ये आयोजन और कार्यक्रम संचालित हो रहा है। सबसे पहली बात है कि जिस मतदाता सूची के आधार पर आपने उपचुनाव माननीय विधायकों का कराया, इस ही मतदाता सूची के आधार पर आप लोकसभा का चुनाव कराए और वैसे में आज आप कुछ दिन के अंदर कह रहे हैं कि इसको जो है सो पुनर्निरीक्षण करना होगा और ऐसे ऐसे होगा तब ऐसे वोट दे पाए। दूसरी बात बताइए जो स्पष्ट है एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, आज से कुछ दिन पहले तक, महज 10 दिन 8 दिन पहले तक हमने अपना बच्चा का नाम जोड़ाया, बिहार वासी, हिंदुस्तान वासी, कहीं भी जिसका 18 वर्ष उम्र हो गया जो हरता है, उसमें कही जा रही है कि आधार कार्ड आप दीजिए और नाम जुड़वाइए, पिताजी का वोटर आई कार्ड लाइए। कोई राजनीति की बात नहीं, लेकिन एकदम बिल्कुल हटले साफ सुथरा आम लोगों को बताता कि फिर चुनाव कैसे होगा, लोकतंत्र कैसे होगा, एमपी एमएलए नहीं होंगे तो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कैसे होगा, स्थानीय निकाय कैसे होगा, पार्षद नहीं होंगे, मेयर नहीं होंगे, तो संवैधानिक व्यवस्था कैसे चलेगा। बहुत बड़ी सवाल है जो राशन, राजनीति, नौकरी, महंगाई सबसे भी ऊपर है और देश के ख्यालात के लिए संवैधानिक बात। अब बताइए, महीना 15 दिन पहले आप ही कर रहे थे, यही पीएलओ लोग घूम रहे थे, इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे थे कि माता पिता जी का नाम लाइए और उनके मतदाता सूची का आई कार्ड लाइए, हम आपके बच्चों को, आपके लोगों को, परिवारों को जोड़ देंगे। हमारा छोटा बच्चा का 8-10 दिन पहले का नाम जुटा है और वही आज आके कह रहे हैं कि जो माता पिता या उनके पिता को ला रहे थे आज वो उनके माता पिता को लाए।